अच्छा जी, पिछला हफ्ता जो था ना वो ख़बरों से भरपूर रहा। सबसे पहले अनमोल पिंकी का केस आया, जिसमें हमें पता चला कि जी वो बहुत बड़ी ड्रग डीलर है और पता नहीं अरबों खरबों वो कमा रही थी और पता नहीं कहाँ कहाँ वो सप्लाई कर रही थी। लेकिन जब तफसीलात सामने आई तो पता चला वो नवाब टाउन लाहौर के एक 5 या 7 मरला के घर के में किराए पे रह रही थी। तो अगर वो अरबों खरबों कमा रही थी तो फिर एक छोटा सा अपना घर तो बना सकती थी। तो ये तो केस मुझे अजीब मशकूक सा लगता है। लेकिन जिस तरह से अब उसको हाईलाइट किया गया और जिस तरह से चीज़ें उसके ऊपर डाली जा रही हैं ना, तो मुझे लगता है ये किसी और को बचाने की कोशिश है। और लग रहा है कि ईरान अमरीका जंग भी जड़ी है ना वो उनके ही खाते च पैनी है बेचारी दे। तो उसके बाद साकिब चद्दड़ और मोमना का केस आपके सामने आ गया। वो भी उस पर भी लिख भी चुके, बोल भी चुके और हर जगह पे वही है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा जब आप स्क्रॉल करते हैं तो इन दोनों की तस्वीरें आ रही हैं, इनके बारे में ही आ रहा है। तो ये भी अजीब सी सिचुएशन है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे इतने पैसे खा लिए। वो अब आगे से क्या कहती है वो मुझे शर्म आती है बात करते हुए। तो बात ये है कि जब NCCIA ने इनसे फ़ोन दोनों से मांगे हैं तो ये फ़ोन दोनों नहीं अपने जमा करवा रहे हैं। तो ये सेटलमेंट भी बाहर ही हो जानी है और ये केस भी यहीं ठप हो जाना है। बस पता नहीं किस चीज़ को छुपाने के लिए इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट किया गया। लेकिन इस चक्कर में भी जी हमारी नादिया खटक की एक वीडियो आई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके साथ बड़ा मिसबिहेव किया गया, रोती रही वो। और हमें खुद बड़ा अफसोस हुआ कि एक औरत के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन एक PTI की छोटी सी ओहदेदार होने के अलावा, एक वर्कर होने के अलावा मेरा भी ये कंसर्न है कि नादिया खटक हर उस जगह पे कैसे पहुंच जाती है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। हर उस इवेंट का इसको कैसे पता होता है जो बड़ा खुफिया रखा जाता है। और हर किसी के पीछे या बराबर खड़ा होना नादिया खटक के लिए ज़रूरी है। और चलें जी, खड़ी भी हो गई आप, कैमरों के आपको बहुत क्रेज़ है, आप खड़ी हो गई तो क्या कैमरे आपको कैमरे कहते हैं कि रो रो रो। इतनी बुरी बुरी आप शक्लें बनाती हैं कि जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तब भी आप मैंने खुद इस चीज़ को विटनेस किया है। वो स्पीच कर रहे हैं, आप सामने खड़ी होकर रो रही हैं। भाई मनुसियत आपने तारी की हुई है। आपने क्या चाहती क्या आप? ये अगर खुशी का रोना आप उस वक़्त कहती थी तो भी मुझे इसकी समझ नहीं आती। और अगर दुख से रो रही हैं तो किस चीज़ का दुख है आपको? और अब अगर खान साहब अंदर है और आप हर जगह पे खड़ी होकर सबके मुंह देख देख के तो रो रही हैं, यार बस करें ना। ये लोग क्या, हम खुद भी इसको ड्रामा समझते हैं। और दूसरा, हर उस जगह पे मुझे ये रिजर्वेशन है कि आप पहुंच कैसे जाती हैं। आप कैसे, आप खान साहब की गाड़ी के बोनट पे मुराद सईद के साथ बैठी होती थी। मुराद सईद बेचारा पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा है, किस हालत में है, किसी के साथ उसका राब्ता नहीं है और उस पर इतने केसेस बने हुए हैं। आप धंधनाती फिर रही हैं हर जगह पे।